Hello, hello everyone. Today we'll study trigonometric formulae. Trigono, trigonometric, metric formulae. Trigonometric formulae. So first we are writing the formula which was used in class 10th. Used in class 10th. Basic formula: sine 90 minus theta is equal to cos theta. Cos 90 minus theta is equal to sin theta. Tan 90 minus theta is equal to cot theta, and cot 90 minus theta is equal to tan theta. Similarly, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and cosec 90 minus theta is equal to sec theta. तो ये क्लास 10th में था जिसको हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि अगर हमें 90 से लेस या 90 तक का वैल्यू फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके फाइंड कर लेते थे. अब अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो एक तो ये था वैल्यू फाइंड करने के लिए कि सबसे पहले साइन लिखते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और उसके बाद फिर जो है 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो इस 0 की जगह पे अगर इसका हम एक टेबल बनाएं टेबल, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं साइन, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90. 0 ये द थीटा, हमें जो थीटा देना है वो लेके चलेंगे यहाँ पे. और इस तरह से सबसे पहले हम साइन की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ साइन बाय ट्रिक. क्या ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे? 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 एंड अंडर रूट 4/4. तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि एक ट्रेंड बनाएंगे जिसको अंडर रूट लेके चलेंगे. यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 इस तरह से. और जो है उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0. सबके नीचे 4 लिखा है. इफ़ यू आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 देन यू गेट द 1/2. इफ़ यू आर टेकिंग द 1, 2 1 2, 2 1 2 and 2 2 4, so then you get the 1/√2, and this is the root 3/4. It means under 3/2, and this is the 1. So this is the trick by which you can find the value of sin 0, sin 30, sin 45 and 60 and 90. अब इसी का अगर हम उल्टा कर देते हैं, मतलब इसका उल्टा चलता है इस तरफ से, इसको हम मान लेते हैं cos. अब cos यहाँ पे जो 90 की वैल्यू होगी वहाँ पे यहाँ लिखेंगे, 60 की वैल्यू √3/2 जस्ट चलते हैं, और 45 की वैल्यू 1/√2 ही होगा, यहाँ पे 1/2. और इस तरह से यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा 0. मतलब अगर हम जो राइट से वैल्यू है, यहाँ जो साइन 90 की वैल्यू वही किसकी वैल्यू होगी? cos 0 की वैल्यू. और जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो साइन 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू होगी. जो साइन 45 की वैल्यू वही की वैल्यू cos 45 की वैल्यू है. और जो साइन 30 की वैल्यू वो cos 60 की वैल्यू होगी. और जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की वैल्यू होती है. तो बाई दिस ट्रिक यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 एंड 90. नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड द tan, तो 0 डिग्री फाइंड मतलब कि साइन 0/cos 0. tan 0 डिग्री इज इक्वल टू अपॉन साइन 0/cos 0. तो दैट इज साइन 0 दैट इज 0 और cos 0 मीन्स 1. तो दैट विल बी द 0.
इट मीन्स की वैल्यू ऑफ tan 0 इज इक्वल टू 0. Similarly sin 30 by cos 30 1 by 2 divided by root 3 by 2, so then you get the 1 by root 3. 1 by root 2 upon 1 by root 2, that will be the 1, and root 3 by 2 upon 1 by 2, so then get the root 3, and 1 upon 0, that will be the infinite. Infinite, this is known as infinite or not defined. अब इसी का अगर हमें निकालना है, कोसेक निकालना है, कोसेक में चलते हैं. तो कोसेक 0 मतलब कि 1 अपॉन साइन 0. अब कोसेक मीन्स कि 1 अपॉन साइन 0 मीन्स कि अगर हम 1 अपॉन 0 करते हैं तो 1 अपॉन 0 मतलब जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. तो अगर हम 1 अपॉन 0 लिखते हैं तो 1 अपॉन 0 दैट विल बी दी इनफाइनाइट, मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका. 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल दैट विल बी दी 2. 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल दैट इज द रूट 2, एंड रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन रूट 3, एंड 1 अपॉन 1 दैट you get the 1. Next is it is the cosec, and next you have to find the sec. तो sec means कि sec is the reciprocal of cos. So then you 1 upon 1 that then you get the 1, that is root 3 upon 2, that is 2 upon root 3. 1 upon root 2 that is root 2, 1 upon 2 that is 2, and 1 upon 0 that is infinite. And cot means कि cot is the opposite of tan. तो 0 upon 1 means 1 upon tan 0 that is infinite. 1 upon 0 cot लेके चलेंगे तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. ठीक है, और दिस विल बी द 1 अपॉन tan 0, और tan 0 मीन्स 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, और इन्फिनिटी, और 1 अपॉन रूट 3, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो दैट विल बी द रूट 3 1 अपॉन रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3 होगा. 1 बाई 1 मीन्स दैट इज 1, एंड 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल दैट विल बी द 2, नॉट 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 दैट इज 1 बाई रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, दिस इज द 1 अपॉन रूट 3, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0. तो इस तरह से हम 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यू क्लास 10th में फाइंड करते थे. जो यूज यहाँ पे होगा, इसी वैल्यू से हमें सभी की वैल्यू फाइंड करनी है, वो चाहे साइन हो, कास हो, टैन हो, सेक कोसेक हो, या कोई भी हो. तो और इसी का यूज करते हुए मोर देन 90 भी फाइंड करते हैं. तो इस तरह से जो है 0 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करते तो 0 ही होगा वो, और अगर हम 30 लिखते हैं तो इसको लिखते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, एंड पाई बाई 2. तो ये है एंगल रेडियन में. पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये है पाई बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये फार्मूला हमने 10th में स्टडी किया था. और सम बेसिक फार्मूला वही साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा इज एच अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कहलाता था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो अगर हमें साइड के रेशियो के फॉर्म में देखना है तो हम इस फार्मूले का यूज करते थे. और कुछ आइडेंटिटी हम यूज करते थे. कौन सी आइडेंटिटी थी? साइन स्क्वायर, पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दूसरा था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा.
और तीसरा था 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी लर्न करते थे। तो अब यहाँ पे जो आएगा हमें फाइंड करना है जो है, अभी तक हम फाइंड करते थे 0 से 90 तक की वैल्यू फाइंड करते थे, इसलिए सभी वैल्यू पॉजिटिव होती थी। लेकिन अब हम फाइंड करेंगे मोर देन 90। अगर हमें 90 से ज़्यादा फाइंड करना है या 135 फाइंड करना है या 270 फाइंड करना है या 360 फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम एक मेथड यूज़ करते हैं उसमें। अच्छा, कुछ और भी बेसिक था, एक और बेसिक बता देते हैं। एक तो और था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। और अगर हम इसी का अपोजिट लेके चलते हैं तो जो है कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, और जो है सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और काट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस काट थीटा। मतलब हम ये कर सकते हैं सिर्फ कास और सेक के लिए पॉजिटिव होगा और सभी के लिए नेगेटिव होगा। कास एंड सेक माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव, और एंड रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल बी द नेगेटिव। एक तो ये है। अब दूसरा हम फाइंड करते हैं कुछ ट्रिक से, जिसको ये फाइंड करना है कि हम कैसे 90 से एंगल अगर ज़्यादा दिया है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। मोर देन 90 अगर एंगल दिया है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक आता है एंगल, हम क्या लेके चलते हैं 0 to 90। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें हम क्या यूज करेंगे 90 माइनस थीटा, यानी इसमें 90 माइनस थीटा आएगा 90 से लेस के लिए। अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसीलिए सभी वैल्यूज पॉजिटिव होता है। 90 माइनस थीटा जो फर्स्ट उसमें आएगा। सेकंड में क्या आएगा, इसमें आएगा कि हम 90 प्लस थीटा ले सकते हैं, और हम 180 माइनस थीटा ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। या तो हम 90 प्लस थीटा का फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, और 180 माइनस थीटा का फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड में क्या कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा लेके चल सकते हैं। इसमें 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इसमें आएगा क्या 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा। अब एंगल को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो पहले क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, मतलब कि हमें 90 से कम की वैल्यू जितनी भी आएंगी वो सब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा लेकर चलेंगे और 180 माइनस थीटा लेकर चलेंगे। थर्ड में 180 प्लस थीटा लेकर चलेंगे, और फोर्थ में 360 माइनस थीटा लेकर चलेंगे। अब 90 माइनस थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या एक ट्रिक लगाते हैं, ए एस टी एंड सी, ASTC। ए इसके कुछ मीनिंग है, एस टी और सी। अब हम ऐसे कहेंगे कि ASTC मतलब क्या है कि ए मीन्स ऑल
मीन्स साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सब क्या होगा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। यानी अगर हम 90 माइनस थीटा लेके चलते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव। अब उसके बाद जो है यस मीन्स साइन, सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा विल बी पॉजिटिव एंड कोसेक थीटा विल बी पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक थीटा विल बी पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सभी क्या होंगे नेगेटिव होगा। यानी अगर हम कास देखते हैं तो क्या होगा नेगेटिव, कास माइनस थीटा, यानी कास थीटा जो आएगा यहाँ पे ये हम इसको क्या लिखेंगे नेगेटिव आएगा। इस तरह से टैन जो आएगा नेगेटिव आएगा, और सेक नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। तो सिर्फ साइन और मतलब हम ये कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और सभी नेगेटिव होगा। थर्ड में क्या होगा टैन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव and rest of trigonometric ratio is negative, that is sin, cos negative, this will be negative, and opposite of sin means cosec is also negative and sec is also negative in this quadrant, third quadrant. And in fourth quadrant C for cos, मतलब इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, कॉस एंड सेक इज पॉजिटिव एंड साइन, टैन, कॉट, कोसेक विल बी नेगेटिव। देखो इस बेस पे हम कैसे किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए एस टी सी, इस तरह से हम फर्स्ट में ए, यस सेकंड में एस, थर्ड में टी और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मानते हैं, जिसको हम इस तरह से याद करते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। ए मीन्स सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यस मीन्स साइन, टी मतलब टैन और सी मीन्स कॉफ़ी मीन्स कास, और साइन है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, टैन है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और कॉस है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो यानी ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। अब हम इस फार्मूले के यूज करते हुए हमें वैल्यू फाइंड करना है कि कैसे हम मोर देन 90 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करें कि अगर हमको फाइंड करना है साइन, एक एग्जांपल लेते हैं साइन 135 डिग्री, तो साइन 135 को क्या ले सकते हैं साइन 90 प्लस 45। अब हम इस 135 को ऐसा ब्रेक करना है कि या तो वो 90 के फॉर्म में चेंज हो जाए और 180 के फॉर्म में चेंज हो जाए, और वो जो रिमेनिंग एंगल है 90 प्लस थीटा का जो थीटा एंगल होगा, अगर हम 135 देखें तो 135 हमारा इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ऐसे इधर जाएगा, यानी कि 135 बनेगा यहाँ पे। तो 130 सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि साइन क्या है पॉजिटिव है और सभी क्या है नेगेटिव है। अब हमको फार्मूला क्या लगाना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि इसको लिख दिया कॉस 45। अब इसका देखेंगे साइन चेक करेंगे कि साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे साइन देख रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि साइन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो साइन की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, यानी cos 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। इस तरह से हम दूसरा एक इसी चीज़ को हम ऐसे लेके चलते हैं कि इसको 135 को ऐसे ले सकते हैं 180 माइनस
45, 180 माइनस 45। अब हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर हमारा सबसे जी जो फार्मूला है वो 180 वाला फार्मूला है, कि अगर 180 माइनस थीटा दिया है तो जो यहाँ पे लिखा वही चीज़ राइट साइड में लिखा जाएगा, साइन 45। यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, लेकिन जब 90 का फार्मूला लगाएंगे, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो अगर यहाँ साइन है तो यहाँ पे कास आएगा और विद साइन आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन लिखा है तो साइन 45, और साइन 45 जो साइन 45 है, तो यानी कि जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो इट मीन्स साइन 45 दैट इज़ 1/√2। अगर इसी चीज़ की मान लीजिए हमें ऐसे फाइंड करना है, cos 120 फाइंड करना है, तो अगर हम 90 का फार्मूला यूज करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, cos 90 प्लस 30 और cos 90 प्लस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या था, साइन थीटा, तो हमने पहले साइन थीटा लिख दिया। अब ये देखेंगे कि ये cos 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 से ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में cos की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो यानी ये साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमें देखना है इधर का और साइन लगाना इस तरफ का, तो cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए दिस साइन विल बी दी नेगेटिव, माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो यानी कि cos 120 इक्वल टू माइनस 1/2। और अगर इसी चीज़ को हम फार्मूले से इस 180 वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं 120 को, और अगर यहाँ पे cos लिखा तो यहाँ भी cos ही लिखेंगे, cos 60 लिख दिया। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो cos 60 माइनस cos 60 में, तो दैट इज 1/2। तो इस तरह से हम मोर देन 90 और 135 या और 120 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर हमको फाइंड करना है साइन 225। अब साइन 225 को चेंज करने के लिए अगर हम 90 के फॉर्म में चेंज करें तो बहुत ही चेंज होगा उसमें। तो अगर हम इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, 180 के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो देन यू कैन राइट इट साइन 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, और 180 प्लस 45 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 प्लस 45 यहाँ देख रहे हैं कि वो साइन 180 के फॉर्म में दिया है, तो जब भी हमने कहा कि अगर 180 के फॉर्म में चेंज करेंगे, बेस हमारा 180 है, तो हमें जो लेफ़्ट साइड में लिखा वही राइट साइड में लिखेंगे, साइन 45 लिख दिया। अब ये देखें कि 145 जो हमारा 225 है, तो वो एंगल कहाँ बनेगा, ये हो गया 180 और 45 इसमें, तो यानी इधर कहीं बनेगा, यानी ये पूरा एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये 225 होगा ये। तो इस तरह से हम देख रहे हैं किस में आ रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और tan की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो इट मीन्स कि साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। तो इस तरह से हम साइन 225 की वैल्यू 1/√2 फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको फाइंड करना है cos 225, तो देन यू कैन राइट इट cos 180 प्लस 45, और ये 180 के फॉर्म में है, तो जो लेफ़्ट साइड में रहेगा वही चीज़ हम कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। तो राइट साइड में लिखें मतलब कि cos यहाँ लिखा तो cos 45 लिख दिया। अब cos 45 ले लिया। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव, यानी इसका साइन थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब नेगेटिव होगा इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो cos नेगेटिव होगा, और cos 45 की वैल्यू कितना होगा, 1/√2। अच्छा, यहाँ भी नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तो इसलिए -1/√2 होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/√2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम cos 225। लेकिन अगर हम यही चीज़ tan 225 के लिए फाइंड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, tan 180 और प्लस 45 दैट इज
यहाँ पर फिर बेस हमारा 180 मिल रहा, 180 मिल रहा। अगर हमारा बेस 180 है तो यानी कि जो लेफ्ट साइड में लिखा है वही हम राइट साइड में लिखेंगे। tan 45 लिख लिया। tan थीटा, ये थीटा है 180 प्लस थीटा, तो इस तरह से यहाँ 45 लिखा। और 45 अगर देखते हैं यहाँ पे तो tan इस तरफ किस आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यानी ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि कोई साइन चेंज नहीं होगा। और tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सिमिलरली अगर हमको फाइंड करना है साइन 330 डिग्री। अब साइन 330 फाइंड करने के लिए तो हम कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करते हैं 180 के फॉर्म में तो 180 330 को क्या ले सकते हैं, 330 को ले सकते हैं 180 और प्लस कितना ऐड कर दें कि 330 हो जाए। यानी कि हमें फिर से ये ऐड करना पड़ेगा, ये 0 और यहाँ से 13 8 और 5 150 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये जो है अगर 180 में तो फिर 150 की वैल्यू हमें फिर चेंज करना पड़ेगा 90 फॉर्म में। तो इसको हम क्यों ना चेंज कर लें, इसको ऐसे ले सकते हैं, 330 को ले सकते हैं 360 माइनस 30। ये फार्मूला इजी रहेगा। तो साइन 30 अगर हमें 330 लेना है तो 330 के लिए हमें क्या लिखेंगे, ये इसको ले सकते हैं साइन 360 माइनस 30 डिग्री। और 360 माइनस 30 अगर यहाँ पे बेस हमारा 360 मिलता है तो यानी कि जो लेफ़्ट साइड में वही राइट साइड में ही आएगा, साइन 30 लिख दिया। अब देखेंगे कि ये 330 किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 330 अगर हम क्वाड्रेंट देखेंगे तो यानी कि हमारा ये इसमें आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू पॉजिटिव और साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यानी यहाँ साइन है तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। तो इस तरह से साइन 330 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लिख लिया, जैसे हमने लिख लिया सेक उसमें ले लिया हमने जो सेक 330। अब सेक 330 को क्या चेंज करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक 360 माइनस 30। और अगर ये ऐसा लिखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, जो लेफ़्ट साइड में दिया है वही राइट साइड में लिखेंगे। यानी हम यहाँ भी सेक ही लिखेंगे, सेक 30। लेकिन ये 330 किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू मोर देन 90 फाइंड करते हैं। अगेन अब मान लीजिए कि हमको फाइंड करना है 360 से ज़्यादा फाइंड करना है। अभी तक तो जो था वो 360 से कम की वैल्यूज़ थी। अब 360 से फाइंड करना है तो एक हमने ले लिया साइन 425 तो 425 को फर्स्ट हमको ऐसा लेके चलना पड़ता है कि जिससे वो कन्वर्ट होने में, यानी कि अगर हम 360 लेके चलते हैं तो 425 से चेंज करेंगे तो 5 बनेगा ये। और 12 यहाँ पर 1 सॉरी 12 से 6 बन जाएगा ये, तो 65 दैट इज 5 आया ये। 12 से 6 करेंगे यहाँ पे तो 65। तो 360 और 60, अब 65 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो इसलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम दूसरी वैल्यू लेके चलते हैं। 360 में अगर हम 45 ऐड कर दें तो 405, यानी हम साइन 405 को फाइंड करना चाहते हैं। अब साइन 405 को चेंज करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे साइन 360 प्लस 45। अब 360 प्लस 45 यानी अगर 360 प्लस यहाँ भी 360 बेस मिला हमको, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे साइन 360 प्लस थीटा। अब साइन 360 प्लस थीटा, यहाँ अगर 360 का बेस मिलता तो यहाँ भी हम साइन ही लिखेंगे 45।
अब देखते हैं कि ये अगर इसके लिए कि 405 है, तो यानी अगर हम पूरा 1 राउंड लेंगे तो 360 बनेगा, और 45 ऐड कर देंगे इसमें, तो यानी किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी ये साइन पॉजिटिव होगा, यानी साइन 45 साइन 40 मीन्स कि 5 कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। ऐसे ही दूसरा अगर हम फाइंड करते हैं, साइन 765, 765, इसको हम कैसे ले सकते हैं, साइन 2 × 360, यानी 720 हो गया, और प्लस 45 कर दें तो 65 बन जाएगी। अब इसको जब भी 360 के फॉर्म में आएगा, जब भी अगर ये 360 के फॉर्म में आ रहा, तो ये हमें इससे मतलब नहीं है, साइन n पाई थीटा, n पाई प्लस थीटा इजक्वल टू साइन थीटा, ऐसा हम कर सकते हैं कि साइन n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या कॉस n पाई थीटा, n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे नंबर जितने भी हो, n मतलब नंबर ऑफ टर्न, ये कितना टर्न है, तो इस तरह से अगर इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना 360 प्लस थीटा, यानी बेस हमारा अगर 360 है तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा मीन्स किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो यानी कि साइन यहाँ 360 की वजह से लिए साइन ही रहेगा, और किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। इस तरह से अगर हम फाइंड करते हैं काट 765, अब काट 765 को अगेन यू हैव टू चेंज इन द टर्म ऑफ काट 2 × 360, 720 हो गया, और प्लस 45, इट मीन्स कि काट 45 और काट 45 दिस इज 1। तो इस तरह से जब भी 180 माइनस थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, या 180 प्लस थीटा का, यानी कि जब बेस हमारा 180 और 360 और n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में हो, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो लेफ़्ट साइड में लिखा है, अगर साइन लिखा है लेफ़्ट साइड में, तो राइट साइड में साइन थीटा के साथ ही लिखेंगे, कॉस लिखा है लेफ़्ट साइड में, तो राइट साइड में कॉस थीटा के साथ ही लिखेंगे। तो इस तरह से जो है हम चेंज कर लेते हैं। जैसे लिखा साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा का फार्मूला क्या बन गया, साइन 180 प्लस थीटा, यानी कि ये किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन के लिए क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखेंगे। कास 360 प्लस थीटा, कास 360 प्लस थीटा, अब कास 360 प्लस थीटा अगर हमको लेके चलना है यहाँ पे, तो कास 360 प्लस थीटा मतलब किस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास थीटा हो गया। हमें बेस यही देखना है कि अगर 360 का बेस है, तो जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो राइट साइड में लिखेंगे, थीटा की जगह वो आपका थीटा रहेगा ही। यहाँ भी ऐसे साइन अगर हमारा इस बेस में है, 180 प्लस के बेस में है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में साइन है, तो यहाँ भी राइट साइड में भी साइन ही रहेगा विथ थीटा के साथ। तो दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन चेंज द more than 90, and I will give the some other example in next video.